क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली ने 3G इंटरनेट चलाते हुए 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। दरअसल श्रीलंका में विराट कोहली अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। फ्लाइट लेट होने के कारण वह अपना फोन चलाने लगे बिना ये देखे कि उनका भाई वाईफाई से कनेक्ट है या नहीं। विराट इंडिया के 3G सर्वर पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि रोमिंग में था। 1 घंटा इंटरनेट चलाने पर विराट के बड़े भाई का फोन आता है और विराट से पूछते हैं, अरे भाई तो कहाँ है? विराट बोलते हैं, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, इंतजार कर रहा हूँ फ्लाइट का। बड़े भाई, तेरा 3 लाख रुपए का फोन बिल आया है विराट के होश उड़ गए और विराट ने इंटरनेट तो बंद कर दिया लेकिन अपने 3 लाख रुपए नहीं बचा सके। यार इस बंदे में दम तो है। इस बंदे ने अकेले ही भारत के युवा के जहन में जो फुटबॉल के प्रति जुनून पैदा किया है वो काबिले तारीफ है। एक समय ऐसा था जब बंदा हाथ जोड़ के विनती किया करता था कि भाई आओ हमारा मैच देखो, हमें सपोर्ट करो। जनता ने ज्यादा नहीं थोड़ा सपोर्ट किया और देखो आज ये बंदा फुटबॉल टीम को कहां तक ले आया। 21 तारीख में कतर ने इंडिया को 3-0 से हराया, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि कतर एक रिच कंट्री है और फुटबॉल में पहले से ही उसका रिकॉर्ड ठीक ठाक है और इंडिया फुटबॉल टीम को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, ये तो आप जानते ही हैं। फिलहाल इंडिया की रैंक 103 है और सीजन खत्म हो गया है, पर उम्मीद नहीं। अब मैच जनवरी 2024 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच है और हमें सपोर्ट करना है सुनील सर को और इंडिया की फुटबॉल टीम को। यह है दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग में से एक, इसका नाम है इंटरचेंज। इस पेंटिंग ने सबसे महंगी पेंटिंग होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं विलियम डे कोनिंग और जो इस पेंटिंग के मालिक हैं वो है केनेथ सी ग्रिफिन। और बात करें इसकी प्राइस की तो इसकी प्राइस है $300 मिलियन, जिसको भारतीय रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो शायद मुझसे बोला नहीं जाएगा, इतना बड़ा अमाउंट है। अबे है क्या इस पेंटिंग में? दिखने में तो एक आंकड़ावादी खरीदने वाला भांग फूक के बैठा था जो इसको 300 मिलियन में खरीद लिया। एक मुहावरा है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। ऐसा ही कुछ एक शख्स के साथ भी हुआ जब उसे सड़क पर पड़ा एक $20 के नोट ने पल भर में करोड़पति बना दिया। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले ह्यूबर टैंग वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े थे। इस दौरान उनकी नजर सड़क पर पड़ी। सड़क पर $20 का नोट पड़ा था। टैंग ने आव देखा न ताव उस नोट को उठाकर जेब में रख लिया। एयरपोर्ट पे टैंग सीधे एक लॉटरी के शॉप पर गए और उन $20 के नोट से 2 लॉटरी के टिकट खरीद लिए, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि सड़क पर पड़ा वो नोट उनकी किस्मत बदल देगा। टैंग ने खरीदे गए लॉटरी के टिकट को अपने दोस्त की मौजूदगी में स्क्रैच किया। टैंग ने इस लॉटरी से 10 लाख अमेरिकन डॉलर यानी कि 6 करोड़ रुपए जीत गए। ये लॉटरी इस कंपनी की सबसे ज्यादा दी जाने वाली रकम थी। टैंग एयरपोर्ट के नजदीक बार टेंडर का काम करते हैं। सुरेश तलपड़े बॉलीवुड की वो हस्तियां हैं जिनका ताल्लुक किसी नेपोटिज्म से नहीं है बल्कि टैलेंट के दम पर है और ये फेमस है अपनी कॉमेडी के लिए। और पुष्पा में जो इन्होंने अपनी आवाज दी है वो काबिले तारीफ है। किंतु हाल ही में वेलकम टू जंगल की शूटिंग चलते हुए इन्हें हार्ट अटैक आ गया। बताया जा रहा है कि सुरेश का बीपी बहुत बढ़ गया था। जब उनकी बीवी उनको हॉस्पिटल ले जाने लगी तो सुरेश रास्ते में ही बेहोश हो गए। लेकिन घबराने की बात नहीं है, वक्त रहते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और अब सुरेश बिल्कुल ठीक है। इंस्टाग्राम पर बहुत से इंडियन हैं जो अपनी रील या किसी न्यूज के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं, पर क्या कोई ऐसा भी इंडियन है जिसे इंस्टाग्राम फॉलो करता है? जी हाँ, इकलौता इंडियन टीवी एक्टर जिसे इंस्टाग्राम करता है फॉलो। भारत के पॉपुलर एक्टर का नाम लिया जाए तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान आदि का नाम सामने आता है, लेकिन एक ऐसा भी एक्टर है जिसका रिकॉर्ड कोई भी भारतीय नहीं तोड़ सकता और वो है हम सबके चहीते सुपरस्टार विक्की कौशल। विक्की कौशल इंडिया के पहले एक्टर बन गए हैं जिसे इंस्टाग्राम खुद फॉलो करता है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर 66.6 करोड़ फॉलोवर्स हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला अकाउंट है। मजे की बात यह है इंस्टाग्राम पूरी दुनिया में केवल 81 अकाउंट को ही फॉलो करता है, जिनमें विक्की कौशल भी शामिल है। आरआर मूवी का ये सीन तो याद ही होगा जब एक गोरा बंदा जूनियर एनटीआर को धक्का मार के गिरा देता है और भाई की इंसल्ट करने लगता है। वहीं खड़े सभी ब्रिटेन वासी हंसने लगते हैं, किंतु एक बंदा बिल्कुल भी नहीं हंसता और वो था ड्रम्बर ब्लैक मैन। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये केवल एक सीन है, पर बता दो राजमौली सर अपनी मूवी में कुछ भी सीन ऐसे ही नहीं डालते। मूवी की टाइमलाइन की बात करें तो 1920 में भारत में ब्रिटिश राज था। वहीं अगर ब्रिटेन की बात करें तो 1920 में ब्रिटेन में भी काले गोरे का भेदभाव था, जिसके ऊपर सेविटेल एजिफोरे की 2013 में आई मूवी 20 ईयर स्लेव भी बनी है, जिसमें दिखाया गया है कि ब्रिटेन में ब्लैक लोगों की कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही कारण था कि ब्लैक आदमी खुश नहीं था जूनियर एनटीआर के गिरने से।